जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अनन्या अग्निहोत्री जी, आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? ऋचा शर्मा जी, यू कैन क्लियरली सी मी बच्चे? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में पुनश्च बहुत-बहुत स्वागत है। आइए, इससे पहले कि हम क्लास को प्रारंभ करें, हम सबसे पहले श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने उस धन्यवाद को, अपने उस प्रेम को, अपने उस समर्पण को, अपने उस संबंध को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करके उनका धन्यवाद करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने संपूर्ण प्रेम को, श्री सद्गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर अपनी संपूर्ण निष्ठा को, और आप सब भक्त वैष्णव वृंद जिनके माध्यम से श्री राधा रमन लाल हमसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में मैं अपनी दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए, आज की क्लास को हम लोग मूल जो हमारी निमाई पाठशाला की ऑथेंटिक मूल क्लास चलती है उसकी तरह ही प्रारंभ करेंगे। द क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है शास्त्र पार्ट, जिसके अंदर हम श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास इज विष्णु सहस्त्र नाम, और क्लास को एंड करेंगे हम एक बहुत सुंदर सूत्र के साथ। विष्णु सहस्त्र नाम तो हम सब याद कर ही रहे हैं, एंड आई एम रियली होपिंग कि आप सब भी पैरेलली एटलीस्ट उसे रीड तो कर रहे हैं। बट आज से आप सबके पास वो श्लोक पहुंचा भी होगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीवन सप्ते तान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाश्चमं जीवेद्वर्ष शतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। आपको पता है ये जो सीरीज हमने आज से शुरू की है, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल श्लोकास, जिसे ब्रह्म पुराण विभिन्न विभिन्न पुराणों से एकत्रित किया गया है। और इनको आप प्रतिदिन, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम जब हम अपने मुख से लेते हैं तो सहज ही हमारे जीवन के सारे जो पाप हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। एक मनुष्य के जीवन में इतने पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितने एक कृष्ण नाम के लेने से पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ विशेष नाम उल्लेख है जिनको हम अगर याद नहीं भी करें पर प्रतिदिन अपने मंदिर में एक कॉर्नर में एक उसको स्लिप पे
लिख कर लगा लें, जिससे कि बस आपने अपनी पूजा खत्म करी नहीं कि जल्दी से एक बार इनके नाम उच्चारण करने से आप अनुभव करोगे कि इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो पॉजिटिविटी है, इनका जो स्ट्रेंथ है, वो आपको कितना ज्यादा अपने जीवन में प्रभावित करने लगेगा। यू विल योर ऑरा विल बिकम स्ट्रोंगर, यू विल बी लेस प्रोन टू नेगेटिविटी, यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग इमोशनली, मेंटली। इन सब श्लोकों का गान करने से ना आपकी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग होती है। तो जब आप अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, जब आप ऐसे पावरफुल जो है ये अष्ट चिरंजीवी हैं, या आगे हम जो जो आपको नाम देने वाले हैं अगले 5-7 दिनों में, उनका जब आप सहज उच्चारण करेंगे, आपको अपने जीवन में एक बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होगा। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग में बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा। तो प्लीज इनको डेफिनेटली, आपको माँ एक तो सहस्त्रनाम याद करा रही हो, ऊपर से अब ये सीरीज शुरू कर दी, हम कितना याद करें। इट्स ओके अगर आप याद नहीं कर रहे हो, बट इन्हें रीड हमें अवश्य करना है। ओके, आइए आज की मूल क्लास में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 के प्रथम 4 श्लोक हमने कर लिए हैं, जिसमें से हमने जो क्लास है जिसमें एंड का जो श्लोक हमने छोड़ा है वो था अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ पे भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति अपने अंत काल में मेरा नाम लेगा, उसे अंत तो गत्वा किसकी प्राप्ति होगी? मेरी ही प्राप्ति होगी। पर भगवान ने कहा कि जीवन में सबसे कठिन चीज ही यही है कि आपको अंत काल में भगवान का नाम याद आ जाए। वो व्यक्ति जो इस दुनिया में संबंधों से जुड़ा है, वो व्यक्ति जो इस दुनिया में धन से जुड़ा है, वो व्यक्ति जो इस दुनिया में व्यापारों से जुड़ा है, वो व्यक्ति जो इस दुनिया में वस्तुओं से जुड़ा है, उसके लिए अंत काल में भगवत स्मरण होना सबसे कठिन बात है। अगर जीवन में सब कुछ, हमने एक रील में भी कहा था कि जीवन में सब कुछ सहज चल रहा हो तो भजन करना बड़ा आसान है भैया। एक रूटीन है, सब बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी बहुत धन्यवाद, सब बहुत बढ़िया है। पर यही ठाकुर जी ने एग्जामिनेशन के समय एक क्वेश्चन क्या टेढ़ा पूछ लिया, उसी समय सारी भक्ति अंतर ध्यान हो जाती है। सबसे पहले प्रतिकूल दुख की स्थिति में एक मनुष्य के जीवन से जो गायब होता है ना, वो भजन ही होता है। वो बच्चा सोचता है कि अरे हमने इतना किया, ये भगवान ने ऐसा किया, तो सबसे पहले उसका भजन ही छूटता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अंत काल में जो मेरा सब नाम लेता हुआ अपना शरीर छोड़ता है, चाहे किस भी भाव से लिया हो, इसीलिए हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम अपने आसपास ऐसी व्यवस्था बनाएं, अपने घर को बैकुंठ का नाम दें, अपने घर को वृंदावन का नाम दें, अपने बच्चों को ठाकुर जी के नाम पे उनके नाम रखें। हम अपने आसपास भी ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि अगर हम नहीं भी चाह रहे हों, फिर भी अनायास हमारे मुख से भगवान या भगवान के ही नामों का उच्चारण हो। अपने बालकों का नाम रखो। आप जो अपने घर में भोजन बनाते हो उसे सहज भोग कहना शुरू करो कि ठाकुर जी का भोग बन रहा है। जैसे सहज आपके जीवन में इसका अभ्यास होगा, वैसे वैसे ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत प्रसिद्ध है ना ये जो लाइन है, तो ये भजन में भी घटती है। आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आप बार बार राधा रमन लाल को याद करो, तभी वो आपको अंत काल में भी याद आने वाले हैं। आइए आज श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय का जो छठा श्लोक है उसको हम लेंगे, जो इसी भाव के ऊपर और प्रकाश डाल रहा है। आप सबकी स्क्रीन पर ये रिफ्लेक्ट करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, तो इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्त त्यज्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वा अपि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तं तम एव एति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मतलब कौन्तेय, भगवान कह रहे हैं, ए अर्जुन, कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में यम यम, जिस जिस वा अपि भी भाव को स्मरण करता हुआ कलेवरम, शरीर का त्याग करता है, तम तम, उसको ही वो प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव से वो
भावित रहता है। देखिए यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को सीधा कह दिया है कि आप अपने अंतिम काल में जिसका स्मरण करोगे, पति का स्मरण करोगे तो अगले जन्म में आप पति बनोगे। किसी पालतू का ध्यान करोगे तो अगले जन्म में उस योनि को प्राप्त होगे। अगर आप कोई और चीज को ध्यान करोगे, भगवान कह रहे हैं बड़ा सहज है कि शरीर छोड़ते हुए, जब आप अपना शरीर छोड़ रहे हो तब आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है? हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान करते हुए त्याग करोगे तो पुनश्च इन्हीं व्यवस्थाओं में ही जन्म लेना पड़ेगा। पर भगवान कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 6 ये कहता है। देखिए अगले अगले श्लोक में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है जो कि हम सबके लिए बड़ी रिलेटेबल है। क्यों, क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इसीलिए इसीलिए सॉरी, ये इंग्लिश क्लास का तस्मात इसीलिए हे अर्जुन तू सर्वेषु सब कालेषु समय में निरंतर मेरा अनुस्मर स्मरण कर और युद्ध भी कर। मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण की हुई मन और बुद्धि युक्त होकर तू असंशयम बिना किसी डाउट के माम मुझको ही प्राप्त होगा। हाउ डिफिकल्ट दिस इज। भाई भगवान, आप भगवान हो। इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मल्टीटास्क। जीवन में कर्तव्य भी करने, काम भी करने हैं, युद्ध भी लड़ना है अर्जुन को। तो और भगवान के साथ साथ मुझे भी याद कर। आपको लगता है इतना इजी है भगवान को दुनिया के अंदर कामों में उलझते हुए करते हुए भगवान को याद करना कितना कठिन है? तो भगवान ने यहाँ बड़ी सुंदर बात बताई कि अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें अपने आप को बार बार अभ्यास से स्मरण कराना पड़ता है कि उन्हें राधा रमण लाल के आश्रय में ही रहना है। समझ आई? कि उन्हें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ओ मुझे अब माला करनी है, ओ मुझे अब भोग लगाना है, ओ मुझे अब जप करना है, ओ राधा रमन लाल का भी ध्यान करना है, ओ राधा रमन लाल देख रहे होंगे कि मैं कितना उल्टा काम कर रही हूं। पर इस दुनिया में दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो राधा रमन लाल को कभी भूलते ही नहीं है। तो यहाँ दो स्थितियां क्या है? एक, जो अभ्यास से कोशिश करते हैं कि बार बार याद दिलाएं कि हम राधा रमणीय हैं, और दूसरे वो लोग जो कभी भूलते ही नहीं है कि हम राधा रमणीय हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं। अब एक बात बताओ, क्या हम अपने माता पिता के बच्चे हैं? क्या ये हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है? क्या हम कभी कंफ्यूज होते हैं ये बताने में कि सामने आई एक लेडी आई, एक माता जी आई, और हमने कहा उनको राधे राधे माता जी, पर वो हमारी असली माँ हो? जब अपनी माँ आती है तो मैया ही निकलता है। जो भी आप घर में उन्हें मम्मा बुलाते हो, पापा बुलाते हो, पिताजी बुलाते हो, पर माता पिता आते हैं तो इसमें बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पता है कि माता पिता हैं। आपका पति पूरी भीड़ में भी कहीं खड़ा हो, दूर से ही देखकर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इतने सारों में मेरा पति कौन है, इसको मुझे क्या बुलाना है, पता है ये मेरा पति है। इसमें बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन जब शादी करके घर में आती है ना, तब कुछ समय तक उसको ये दिमाग से सोच सोच कर अभ्यास करना पड़ता है कि ये मेरे पति की जो माता जी हैं, जिनको देखकर मुंह से आंटी जी निकलता है, ये अंत तो गतवा आंटी जी नहीं है, ये अब मेरी मम्मी जी हैं। तो जब ये बात का बार बार वो उनके सामने जाएगी तो मुंह से आंटी जी निकलते निकलते बुद्धि आएगी, बोलेगी आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोल, मम्मी जी बोल, मम्मी जी बोल। तो क्या होगा? आप 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जब बड़े डेडिकेटेडली इस प्रैक्टिस को करोगे, तब 15वें दिन सहज आपके मुंह से उनको देखकर मम्मी जी निकलने लगेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप ये कभी भूलोगे ही नहीं कि सामने खड़ी जो मेरी सासू माँ है वो मेरी
मम्मी जी हैं, मेरे पति की माता जी हैं। तो भगवान की क्या कह रहे हैं कि इसीलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। हम ऐसी व्यवस्था कर लें कि हम कभी भूलें ही नहीं कि हम राधा रमन लाल के हैं। और हम ये ऐसी स्थिति में कब पहुंचेंगे, जब हम बड़ी डेडिकेटेडली इस बात का अभ्यास करेंगे कि हम राधा रमणीय हैं, हम राधा रमन लाल के हैं, राधा रमन लाल हमारे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य उनके चरणारविंद की सेवा है। इस बात को बार बार जब हम ध्यान करेंगे, अपने मन और बुद्धि को बार बार इस भाव के चरणों में समर्पित करेंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सहज अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होता है। एक बात बताऊं, इसका रियलिटी चेक क्या है? एक ऑनेस्टली बात बताऊं, हाउ कैन यू रियली चेक? हम तो कहते हैं कि हम राधा रमणीय है, पर ये रियलिटी क्या है हम लोगों की, ये पता चलता है जब हमारे जीवन में कोई दुख होता है, जब हम दुखी होते हैं, हमें रोना आता है या कोई प्रतिकूल स्थिति होती है ना। आज अगर आपको किसी बात का बहुत बुरा लगता है, तो सबसे पहले वो कौन है जिनसे शेयर करने की आपको इंस्पिरेशन आती है? अगर अभी भी वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर अभी भी आपके सब सगे संबंधी हैं, अगर अभी भी इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको याद करके आपका मन करता है कि अपने दिल की बात उससे कहूं, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारा जो समर्पण है, हमारा जो राधा रमन जी के चरणार विंद में हमारी जो निष्ठा है, वो पूरी नहीं है। आप पता है प्रतिकूल स्थितियों में ही भजन कहाँ स्थिर है। वैसे तो कितनी माला करते जाओ कोई बात नहीं, बड़ी सुंदर बात है, पर प्रतिकूलता में भगवान का कितना स्मरण कर पा रहे हैं, उसमें से पता चलता है कि जीवन में कितना वास्तविक भजन अभी तक किया है। अगर दुखी सिचुएशन में भजन छूट रहा है, मतलब जो अभी तक किया है वो भजन नहीं था, वो कुछ और ही था। वो क्या था, वो हमको ही चिंतन करके समझना है कि हम तो भजन तो रोज कर रहे हैं, पर अभी तक भी वो विश्वास क्यों नहीं आया कि अगर दुखी हैं तो राधा रमन जी हमको पकड़ेंगे ना, संभालेंगे ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो पूरी तरह अपने मन और बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित करता है, मेरे को कभी नहीं भूलता। चाहे खुशी हो, राधा रमन लाल की कृपा है, चाहे दुख हो, राधा रमन लाल की इच्छा है, चाहे आपको विजय हो रही हो तो राधा रमन लाल आप ही का बल था, और अगर फेल हो गए तो राधा रमन लाल मैं और मेहनत करूंगा, मैं जानता हूं आपने संकेत किया है कि अभी मैंने पूरी ही मेहनत नहीं करी। तो जब तक आपके जीवन में सबसे पहली थॉर जो हर एक परिस्थिति में आपकी हो वो राधा रमन लाल नहीं है, इसका मतलब है कि अभी हम पहली श्रेणी के लोग हैं, जो अभी अभ्यास में हैं कि अपने जीवन की हर परिस्थिति में राधा रमन को याद करें। पर जब ये प्रैक्टिस और ज्यादा दृढ़ होती जाएगी, तो ऐसा समय भी आएगा जब हम जैसे सांस लेना नहीं भूलते, हम स्त्री हैं उस प्रकार की बात, बाल, कपड़े पहनने ये कभी नहीं भूलते, हम कहीं भी जाते हैं हम अपना नाम और अपना सरनेम नहीं भूलते, माता पिता नहीं भूलते, अपने चीजों को नहीं भूलते, वैसे एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सहज राधा रमन लाल को भी नहीं भूलेंगे। बट दिस कम्स ओनली एंड ओनली विद प्रैक्टिस। देखिए अगले श्लोक में, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ नुचिन्तयन्। पार्थ, हे अर्जुन, ये नियम है कि परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, नान्यगामिना, दूसरी ओर न जाने वाले, चेतसा, चित्त से, अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष, परमम, परम प्रकाश स्वरूप, दिव्य पुरुष मतलब पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा रमन को ही याति प्राप्त होता है। ये बात तो स्पष्ट भगवान ने कह दी कि दो चीजें अनिवार्य हैं भक्ति में आगे बढ़ने में। वो चीज, ये दो चीजें करने से आप भगवान की दृष्टि में आते हो। पहली चीज, सक्सेसफुल होने से नहीं, कोशिश करने से। राधा रमन अभ्यास, मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाने की कोशिश, देखो बना तो राधा रमन जी सकते हैं,
ठीक है ना? पर जब हम अभ्यास करते हैं और राधा रमन जी हमें इतने मन से, दृढ़ता से उस अभ्यास को करते हुए देखते हैं ना, तब जैसे एक छोटे से बच्चा जब एक सीढ़ी चढ़ने की बार-बार कोशिश करता है, गिरता है, मैया चाहती है कि चढ़ जाए, पर फिर भी 10 बार गिर जाता है, तो 11वीं बार मैया को दया आ जाती है और मैया गोदी उठाकर उस लाला को अगली सीढ़ी पर खुद ही खड़ा कर देती है भैया। वैसे ही हम सब भी जब निरंतर कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन आएगा जब हमारे भी उस निश्चल अभ्यास से राधा रमन जी को भी करुणा आ जाएगी और हमें अपनी गोदी में उठाकर वो हमें अपने पास ले आएंगे। पर ये हुआ एक चीज, और दूसरी चीज क्या बोली? नान्य गामिना राधा रमन लाल एंड ओनली राधा रमन लाल, साचो इक राधा रमन मेरो राधा रमन लाल। हमें बहुत जगह अपने उस कंसंट्रेशन को डेविएट नहीं करना है। राधा रमन लाल भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत से अवतार हैं, पर हम अपनी ऊर्जा को अपने गुरुदेव द्वारा बताए हुए इष्ट के साथ जो हमारा संबंध हुआ है, उसी विग्रह में ही अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करें। हमने कल भी क्लास में बताया, देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनके घर में बहुत सारे श्री विग्रह हैं, इतने श्री विग्रह कि पूरे दिन कितनों कितनों की तो वो रोज सेवा भी नहीं कर पाते, क्योंकि भैया संसार में आए हो तो कुछ ड्यूटीज घर की भी करनी है। 8-8 9-9 श्री विग्रह हैं, जगन्नाथ जी भी हैं, शालिग्राम जी भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं, गौर निताई भी हैं, और सेवा किसी की भी ढंग से नहीं कर पा रहे क्योंकि विग्रह इतने हैं। मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने जीवन में अपने इष्ट जो कि अचल रूप से वृंदावन में विराज रहे हैं, उन्हीं के ही सचल रूप में एक शिव विग्रह को हम लोग पूरी तरह समर्पित रहे। जैसे मेरे राधा रमन लाल जैसे शालिग्राम जी से प्रकट हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए, वैसे ही मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए भी राधा रमन लाल श्री प्रिया रमन महाप्रभु के रूप में मेरे जीवन में प्रकट हो गए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई और नहीं, नान्यत्र, कोई और के प्रति मुझे अपने केंद्र को डेविएट करना ही नहीं है। तो हम ऐसा करें, जिनके घर में पहले से ही बहुत सारे शिव विग्रह हैं, उनसे मेरा निवेदन है, या तो घर की माता है, दादी है, आप हैं, तो सभी लोग एक एक शिव विग्रह की अच्छे से प्रतिदिन सेवा करें। उनका स्नान होना चाहिए, भोग लगना चाहिए, उनकी पोशाक बदलनी चाहिए, उनका अलंकार पहनाने चाहिए, उनकी आरती होनी चाहिए, उन्हें विधिवत शयन कराना चाहिए, उन्हें विधिवत उत्थापन कराना चाहिए। एक शिव विग्रह को बड़े लाड से सेवा करो भैया, तभी सफल हो पाओगे। बहुत ज्यादा विधि को फैलाने से ना निधि से चूक जाते हैं। बहुत ज्यादा नियम लेने से, हम ये विष्णु सहस्त्र नाम भी करेंगे, हम 64 माला भी करेंगे, हम रोज इतना ये भी करेंगे, उतना वो भी करेंगे, इतना इतना करेंगे करेंगे कि अंदर इतना ज्यादा अपने पे प्रेशर बना लिया कि जहां भगवान के लिए चीजों को करने से आनंद का अनुभव होना चाहिए, उसी जगह हमें उन सब नियमों के प्रति प्रेशर हो गया और जीवन से प्रेम तो उड़ ही गया और स्ट्रेस ने प्रवेश ले लिया। नहीं भैया, ऐसे मत करिए। अपने जीवन में एक शिव विग्रह हो हमारे अपने, जिनकी हम राधा रमन जी के रूप में सेवा करें, उनकी अच्छे से सेवा करें और बहुत सारे नियमों में भी न उलझे। अपने सदगुरु, हमने सुना किसी ने यहाँ कहा तो ये नियम भी ले लिया, वहां कहा वो नियम भी ले लिया। अच्छा तुमने ये नियम लिया, तुम्हें ठाकुर जी की बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, हम भी लेते हैं, चलो वो उसका नियम भी ले लिया, उसका नियम भी ले लिया। ऐसे अज्ञान की बातें हम नहीं करें। अपने सदगुरुदेव महाराज के पास जाके उनसे विनम्रता से पूछें कि गुरुदेव महाराज, मेरे घर में ऐसे श्री राधा कृष्ण है और मैं उनकी कैसे सेवा करूं, उनके प्रति मेरी नित्यानी की क्या निश्चित सेवा होनी चाहिए, और जो गुरुदेव कहें फिर धरती इधर की उधर हो जाए, उस सेवा से हम कभी वंचित ना हो। तो प्लीज अपने जीवन में क्वालिटी चीजें करो, क्वांटिटी चीजें नहीं। बहुत सारी चीजें नहीं करनी, कुछ नियम करने हैं पर बड़े दिल से करने हैं, बड़े आनंद से करने। तुम्हें सुबह उठने पर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज मुझे मंदिर में बैठकर मैं जब नियम करूंगी थी, राधा रमन जी से मेरी चर्चा होगी, मेरा संबंध बनेगा। इस बात का अगर आपके दिल में उत्साह नहीं आ रहा ना, प्रेशर आ रहा है कि ओह मुझे मंदिर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, उसका वहां भी ठाकुर जी को भी नहलाना है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं
हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में केवल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को हम बड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर भगवान ने 2 चीजें कही कि एक, अभ्यास करने से तू मेरा प्रिय होगा, तुझे मेरी प्राप्ति होगी। और दूसरी चीज जो भगवान ने क्लियरली बोली वो क्या है कि जब हमारा जो समर्पण है वो केवल अपने इष्ट के चरणों में होगा। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अभ्यास से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाला, किसी अन्य का चिंतन नहीं करना। अन्य के प्रति हम श्रद्धा रख सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उनके प्रति हम अपनी याचना लगा सकते हैं कि हे भोलेनाथ, आपको तो अन्नपूर्णा मैया ने जो आपका श्रृंगार कियो, उसके बाद ठाकुर जी ने आपको रास में प्रवेश दे दियो। आप भी हम पर कुछ ऐसी कृपा करो ना कि हमारे राधा रमन लाल भी हमको स्वीकार कर ले। इस प्रकार आप अन्य के पास भी जाओ, पर जाने के बाद आपकी प्रार्थना में केवल आपके इष्ट ही होने चाहिए। भोलेनाथ के पास जाओ, बिल्कुल अनादर करोगे तो भैया ठाकुर जी लौट सोठा मारेंगे तुम्हारी खोपड़ी पे। बिल्कुल किसी का भी बताओ, ये सब भगवान की ही माया शक्ति है, भगवान के ही अन्य शक्तियों के स्वरूप हैं जो इस दुनिया में विद्यमान है। अगर आप उनका अनादर करोगे तो इनडायरेक्टली आप स्वयं भगवान का ही अनादर कर रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम श्रद्धा से सबके सामने प्रणाम करें, उन सबसे राधा रमन जी को बताने को कहें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो। पर राधा रमन जी के सामने तो फैल जाओ भैया, प्रेम है, रोना है, बात करनी है, कुछ सोल्यूशन चाहिए, राधा रमन जी तो मेरे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो अन्य की चिंतन नहीं करता और मेरे लिए हमेशा कोशिश करता है। एक व्यक्ति जब अपने बच्चों के नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखते हैं ना, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है कि देखो मुझे याद करने के लिए इसने इस प्रकार से अपने घर के वातावरण को भी ऐसे रखा। बोलो कहाँ जा रहे हैं? बोले वृंदावन जा रहे हैं। बोले अच्छा भैया रात के 10 बज रहे वृंदावन जा रहे हो? अरे भैया मेरे घर का नाम भी वृंदावन ही है। तो भैया देखो कितनी आनंद की बात हो जाएगी। सहज वृंदावन वाले वृंदावन नहीं भी जा रहे होगे तो वृंदावन, घर वाले वृंदावन का भी अगर ध्यान आएगा, वृंदावन बोलने से ही मन में आनंद के लड्डू फूटने लगेंगे। भैया बस इतनी कोशिश करनी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कोई बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें अपने जीवन में नहीं करनी कि भैया सब कुछ छोड़ दिया, एक आसन से 10 घंटा बैठे हैं, केवल राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन कह रहे हैं। ऐसे में राधा रमन लाल ही धक्का मार के उठाते हैं। भैया अब जरा जो ड्यूटी दी है वो भी कर लो, थोड़ा कामकाज भी कर लो, है इससे तो मामला बनेगा ना है तुम्हारा। तो अभ्यास करते हुए हम अपने जीवन में, मैंने ये शायद क्लास में सुनाई थी कि एक बार एक स्टूडेंट, मुझे नहीं पता सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, पर सुनाई भी थी तो दोबारा सुन लो कि अभ्यास का मतलब क्या होता है। अभ्यास का मतलब ये है, अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज को छोड़ के मंदिरों में बैठ जाएं, वृंदावन जाके बैठ जाएं, राधा रमन जी के मंदिर में जाके बैठ जाएं। ये भजन का स्वरूप नहीं है। भगवान कहते हैं एक बार क्या हुआ, 2 लोग को बहुत चाय पीने की आदत थी। अगर कोई चाय नहीं पीता भैया हम कान पकड़ लेते हैं, पर हमारे गुरुदेव महाराज ने चाय के एग्जाम्पल से हमको सुनाई है, तो हम गुरुदेव की वाणी को तो नेक सा भी टस का मस नहीं करते। तो गुरुदेव ने बताया कि एक बार 2 लोग अपने गुरुदेव के पास गए सेम प्रॉब्लम के साथ कि उनको चाय पीने की बड़ी लत थी और भजन करते वक्त चाय पीने का बड़ा मन करता था। तो पहला व्यक्ति अंदर गया, गुरुदेव से पूछा उसने जाके कि गुरुदेव चाय पी सकते हैं? गुरुदेव ने दे पिटाई करके धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। अब दूसरे ने सोचा भैया आया तो मैं भी हूँ, क्वेश्चन मेरा भी सेम है, डंडे तो मुझे भी उतने पड़ने, पर कोई बात नहीं, अब आया हूं तो पूछ ही लेता हूँ। दूसरा व्यक्ति अंदर गया और अंदर से जब बाहर आया बड़ा खुश, नाचता हुआ, वाह वाह वाह, बल्ले 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 बल्ले, गुरुदेव ने परमिशन दे दी, गुरुदेव ने परमिशन दे दी। उसने सोचा भैया, पहले वाले ने, तू अंदर गया तूने कोई अलग क्वेश्चन पूछा था? तो उसने बोला नहीं तो। कहते तो मुझे परमिशन नहीं मिली, तुझे परमिशन मिली, ये भी नहीं है कि गुरुदेव का मूड बड़ा चेंज हो गया हो। मतलब गुरुदेव उसी क्षण के अंदर, तू भी अभी गया मैं भी अभी गया, उसके बीच में कोई और गया भी नहीं, गुरुदेव का मूड भी सेम था, पर हम सब के दोनों के क्वेश्चन सेम थे पर आंसर अलग अलग कैसे? तो पहले वाले ने पूछा, दूसरे वाले ने पूछा तो बता तूने गुरुदेव से क्या पूछा? तो पहले वाले ने बोला मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या मैं भजन करते हुए चाय पी सकता हूँ? कहते तो गुरुदेव ने मुझे इतनी जोर का डंडा मार के, लात मार के बाहर निकाल दिया कुटिया से। तो पहले वाले ने पूछा तुझे कैसे हाँ कर दी, तू बता तूने क्या पूछा? तो दूसरा वाला कहता मैंने पूछा गुरुदेव क्या मैं चाय पीता हुआ भी भजन कर सकता हूँ? गुरुदेव कहते हैं वाह वाह वाह, ये हुई ना बात की व्यक्ति सहज चीजों को करते हुए भी जब भजन को अपने जीवन में
जोड़ लेता है, इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यास है ना, अभ्यास ये है कि हम ऑफिस में जाते हुए भी, रसोई में काम करते हुए भी, कभी-कभी राधा रमन जी को फिजिक्स, केमिस्ट्री सुनाते हुए भी, ठाकुर जी श्लोक तो आप रोज ही सुनते हो, आप बहुत सारे श्री सूक्त और पुरुष सूक्त तो रोज ही सुनते हो। आज जरा मेरे से केमिकल फॉर्मूला सुन लो जरा केमिस्ट्री के, आपको मजा आएगी सुन के, ये भी कुछ आपकी कृपा से ही हमको प्राप्त हुए। उसमें भी ठाकुर जी का बड़ा आनंद है। अगर आपने उसी भाव से सुना है ना, तो ठाकुर जी को जितना आनंद चतुश्लोकी भागवत सुन के मिलता है ना, उतना ही आनंद पीरियोडिक टेबल सुनकर भी मिलेगा। केवल अपनी सहज जीवन की हर चीज को राधा रमन जी के लिए जब आपने करना शुरू कर दिया, केवल ये अभ्यास है। अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि मालाएं बढ़ा दो, अभ्यास का मतलब ये नहीं घर वालों को छोड़कर वृंदावन भग जाओ, नहीं नहीं नहीं। अभ्यास का मतलब ये है कि अपने जीवन के सहज एनवायरनमेंट में राधा रमन जी को जोड़ दो। राधा रमन जी, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रही हूँ, उनके चरणारविंद दबा रहा हूँ, और इस मन से दबा रहा हूँ कि ये इनके माध्यम से आपकी चरण सेवा हो रही है। भैया मैं साची कह रही हूँ आपको, ये इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि वो चरणारविंद माता पिता के नहीं बल्कि राधा रमन लाल के ही होंगे, अगर आपने उस भाव से दबाए हैं। तो अभ्यास और अनन्यता, आपके जीवन में ये दो चीजें हैं, तो भगवान कहते कि ऐसा व्यक्ति अंत तो गत्वा, शरीर छोड़ते हुए उसको मेरा ध्यान होगा ही होगा। बताओ, हर चीज में छोटा बच्चा देखा है, चाहे आज हम निमाई दादा से कितने प्यार से भी पूछ लें कि निमाई आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, चॉकलेट खिलाने के बाद भी हम पूछे अगर, तो कहते हैं पा पा। फिर दो चांटे में मारती हूँ, फिर मैं उसको फिर थोड़ा सा पैम्पर करके पूछूंगी, फिर ना बहुत ज्यादा उसको मेरे पे लाड आएगा निमाई दादा को, और फिर मैं कहूंगी आप सबसे ज्यादा किसको प्यार कर, वो हार्ट टू हार्ट वाली कॉन्वर्सेशन होती है ना, फिर मुझे देखी गएगा पा, पा। तो इसका क्या अर्थ है कि सहज जीवन में जो विशुद्ध प्रेम है, देखिए आपने अगर अभ्यास अपने जीवन में करा है, अगर आपने अपने जीवन के, जैसे एक छोटा बच्चा सहज ही हर परिस्थिति में अपने माता और पिता का ही नाम लेता है, चोट लगती है तो मम्मा, आज भी दो निमाई दादा रोते हैं तो किसी ने भी मारा हो, चाहे मम्मा ने ही मारा हो, फिर भी मम्मा मम्मा करके ही रोते हैं। तो वैसे ही हम भी अपने जीवन के उस अभ्यास को ऐसा बना लें कि जब रोए हंसे केवल मुख से राधा रमन ही निकले, छींक होए तो राधा रमन लाल की जय, उवासी आए तो राधा रमन लाल की जय, वो गाड़ी में ऊपर बैठो तो राधा रमन लाल की जय, गाड़ी से नीचे उतरो तो राधा रमन लाल की जय। तो सहज इस अभ्यास को अपने जीवन में हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ उतारने की कोशिश करें। आइए अगला जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन श्लोक है ऑफ भगवद गीता क्लास टुडे। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यह जो पुरुष, भगवान राधा रमन के आपके लिए गुण इसमें लिखे हैं जिनके चरणाश्रित व्यक्ति को होना है, जो सर्वज्ञ है, हर जगह है, अनादि है, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सर्वस्य सबका धातारम, धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप से, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, और तमसः अविद्या, परस्तात अति परे, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो हम सबको किसका प्रतिदिन स्मरण करना है? उस परम परमात्मा का जिसका संबंध हमारे गुरुदेव ने हमारा जिनसे जोड़ दिया है। जैसे जो राधा रमणीय प्रणाली के जो भी वैष्णव गण भक्त जन हैं, वो हर समय राधा रमण लाल का ही स्मरण करें। वो राधा रमण लाल जो सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, सबका शासन करने वाले हैं, छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं, सबका धारण पोषण करने वाले हैं, अज्ञानता से परे हैं। जैसे सूर्य जहां हो वहां पे
अंधेरा होने की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में ही प्रकाश स्वरूप है। ऐसे ही जहाँ राधा रमण लाल है, वहां पर किसी भी प्रकार का अज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञान का प्रकाश है। और ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो क्या हर समय ऐसे व्यक्तित्व का चिंतन करता है, उसे क्या होता है? देखिए, लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता क्लास टुडे, which says, प्रयाण प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त पुरुष, ऐसे व्यक्ति को भक्ति युक्त कहा है, जो कोशिश करता है अपने इष्ट का हर समय चिंतन करने की, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वो पुरुष अंत काल, प्रयाण काले, उस अंत काल में भी योग बल से, अपने स्मरण के बल से, ज्ञान के बल से, भ्रिकुटी के मध्य में प्राणम, प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर अचलेन, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट बोल दिया, केवल वो ही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो समाधान में जीता है, जिसको पता है कि मरने के बाद मरने का भी उत्साह उन्हीं को होता है, जिनको पता है कि शरीर का परित्याग करके अपने परम प्रिय से भेंट होने वाली है। मरने के समय भी मुस्कुरा वही सकता है जो जानता है कि भैया पूरा जीवन राधा रमन जी के लिए जिया है, तो अब राधा रमन लाल ही प्राप्त होने वाले हैं, जो अंत समय में भी राधा रमन लाल से मिलने के उत्साह में विद्यमान हो जाता है। भगवान कहते हैं, ऐसा ज्ञानी भक्त अपने आखिरी समय में अपनी दोनों भ्रिकुटी के मध्य में, मतलब जहाँ आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र में अपने प्राणों को व्यवस्थित करके, अपने ब्रह्मरंध्र का भेदन करके, अपनी जो आत्मा है उसकी वहां से निकल जाती है और अपने प्राणाधार इष्ट में पुनश्च जाके स्थापित हो जाती है। उसे उसे अपने उस परम पुरुष का ही, जिसका अंश वो है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे भगवान ने कही कि अभ्यास करना कितना अनिवार्य है। और अभ्यास का मतलब चीजों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि करती हुई चीजों में राधा रमण जी को जोड़कर उसे भजन के रूप में परिवर्तित करना है। तो आज के हमने 5 श्लोक पढ़े, इन सब का आप निश्चित रूप से अभ्यास करिएगा। आइए जल्दी से हम लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसके अगले 2 श्लोकों को करके आज के बड़े सुंदर सूत्र के साथ क्लास को विश्राम करेंगे। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः। अतुलः, जो बिना, जिसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। शरभः, शरीरों में प्रत्यगात्म रूप से प्रकाशित करने वाले, मतलब आत्मा के रूप में वो विराजमान है, ऐसा प्रकाशित करने वाले। भीमः, जिससे पापियों को भय हो, मतलब जो भी गलत काम करता है वो भगवान से सदा डरता है। समयज्ञ, समभाव रूप से, रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले, मतलब कि जो जीवन में समत्व रूप से जीता है, लोगों के प्रति समत्व भाव से रहता है, उसको प्राप्त होने वाले। समत्व में रहना एक यज्ञ ही कहा गया है। हविर हरि, यज्ञों में हविर भाग को और अपना स्मरण करने वालों के पापों को हरण करने वाले, जो हमसे कभी जीवन में गलती से भी पाप होते हैं, उनका भी हरण करने वाले ऐसे भगवान। सर्व लक्षण लक्षण्य, मतलब समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, इस दुनिया के सभी गुण जिनमें विद्यमान है, लक्ष्मीवान, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान है। और समितिंजय, संग्राम विजयी, मतलब जो इस दुनिया में हर एक परिस्थिति में विजयी ही रहते हैं। अगला श्लोक देखिए। विक्षरः, विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान मिताशनः। विक्षरः, मतलब जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता। रोहित, जिन्होंने मत्स्य, मतलब मछली का अवतार
भी धारण किया है, रूप भी धारण किया है। मार्गः, जो भगवान जो कि सच्चिदानंद घन तत्व है, उन पर चलाने के परमानंद रूपी मार्ग का प्रकाश करते हैं। हेतु, संसार की निमित्त और उपादान कारण, मतलब कि संसार के होने और इस संसार में होने के हर एक चीज के कारण, उसको उसके उनके फैसिलिटेटर। दामोदरः, यशोदा जी के द्वारा जिनको रस्सी से बांधा गया है उधर से समह सह सॉरी सह भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी पीड़ा आती है तो भगवान उसे स्वयं पर ले लेते हैं। महीधरः, पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले। महाभाग, महान भाग्यशाली। वेगवान, जिनकी गति मतलब स्पीड बड़ी तीव्र है। अमिताशनः, सारे विश्व को भक्षण करने वाले। जब ये संसार में कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ को ग्रहण करने वाले, ऐसे भगवान श्री विष्णु के श्री चरणारविंद में हम लोग अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए जल्दी से, आज मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज इन श्लोकों को एटलीस्ट पढ़िएगा। जो हमने अभी तक विष्णु सहस्त्र, जो बच्चे आज जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यूट्यूब पर हमारी ये सारी क्लासेस की सीरीज है, तो आप लोग प्लीज वहां पर जाके फर्स्ट शुरू से विष्णु सहस्त्र नाम, जैसे आज की क्लास में जो फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं वो क्लास में आए, वो विष्णु सहस्त्रनाम जब याद करने की बारी आएगी तो क्लास के साथ साथ चलें, पर याद अपने सीक्वेंस से करें। मतलब इस हफ्ते में जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, वो फर्स्ट क्लास में जो हमने शुक्लाम वरदहरम विष्णुम दिया था और व्यासाय विष्णु रूपाय दिया था, ये 2 श्लोक करें। फिर ऐसे ऐसे पैरेलली क्लास में वो याद करना शुरू कर दें। और जो याद नहीं करे, केवल पढ़ रहे हैं, वो भी बड़ी सुंदर बात है, पर आपके लिए बड़ा अनिवार्य है कम से कम इन्हें पढ़ें जरूर। यूट्यूब चैनल का नाम है निमाई पाठशाला, उसमें आपको ये सब सीरीज, इंग्लिश क्लास की सीरीज अलग है, संडे क्लास की सीरीज अलग है, ट्यूसडे क्लास की जो सीरीज है वो अलग है। प्लीज आप उसमें जाके पढ़िएगा और याद प्रयास करके, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी, आप कह लीजिए, उपलब्धि है अगर आपने भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को याद कर लिया। क्योंकि भगवान ने यही तो कहा है कि हर समय जो मुझे याद करे। अब आपको पता है कि भगवान के ये शास्त्र नाम है, तो अपने दोस्तों को भी भगवान के कुछ कुछ नाम दे दो, अपने घर वालों को भी बोल, छोटे को बोलो मैं तुझे आज के बाद छोटा नहीं ये बुलाऊंगा वो बुलाऊंगा। अपने जीवन में जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी भगवान के नामों से प्यार से बुलाना शुरू करो, तो सहज ही व्यवस्था हो जाएगी ठाकुर जी को हर समय याद करने की। ठीक है, तो अपने जीवन को राधा रमन के अनुकूल बना लो, अपने आसपास की चीजों को अपने, कई लोग तो क्या करते हैं, हमने देखा एक बच्चे ने, वैष्णव भक्त है, क्लास से जुड़ा हुआ है, उसने अपने आईपैड को भी, उसने अपने आईपैड का नाम भी ठाकुर जी के नाम पर रखा था। मतलब इतना आनंद हुआ हमको जान के, हमने कहा तुम तो बड़े सुंदर। कहता हाँ मैया, मैं कितनी बार तो दिन में कहता हूँ, ओ रोहित आईपैड ला दे, आईपैड ला दे। अब मैं कहता हूँ ओ रोहित, भगवान के नाम को जोड़कर, कह रहे उनको ले आ, उनको ले आ। तो ऐसा लगता है कहीं भगवान ही सुनकर कि मैं वृंदा, आप मुझे देख सकते हैं बेटा? हमारे घर में लाइट चली गई तो इसलिए एकदम से कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। आइए जल्दी से आज की क्लास के सूत्र को हम लेके आज की इस क्लास को विश्राम करें। एक बार एक लड़की जो कि देखने में बड़ी सुंदर थी, फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी इकोनॉमी क्लास के अंदर। तो जैसे ही वो फ्लाइट में गई और उसने अपनी सीट पर वो बैठी, उसका ध्यान गया कि उसके जो साथ वाली सीट पर व्यक्ति बैठा था, उसकी दोनों बाजुएं
जो है वो कटी हुई थी। ये देखकर उसको बड़ी ग्लानि सी हो गई, उसको बड़ा ना विचित्र सा लगा और उसने एयर होस्टेस को कॉल किया और प्राइवेटली जाके उसके कान में कहा कि आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, ये जो मेरे साथ बैठे हैं इनको देखकर मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मुझे बड़ा डिस्गस्टिंग लग रहा है इनको देखकर। तो एयर होस्टेस ने उस लेडी को देखा, देखने में तो बड़ी सुंदर, बड़ी वेल ड्रेस्ड और बड़ी स्मार्ट लग रही थी, पर जैसे ही उसने ये देखा कि ये व्यक्ति इस लेडी ने ऐसा बोला, उसने बोला मैम मैं अपने सीनियर मैनेजमेंट से पूछ कर आती हूँ और वो जो सीट अलॉट अलॉट करेंगे, मैं वहीं पर ही आपको स्थान दे दूँगी बैठने के लिए। बहुत देर तक वो एयर होस्टेस वापस नहीं आती, उस लड़की को बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था वहाँ बैठे हुए। इतने में उसने दोबारा से एयर होस्टेस को कॉल किया। जैसे ही एयर होस्टेस दोबारा आई, तो एयर होस्टेस ने कहा कि मैम मैंने अपनी मैनेजमेंट टीम से पूछा पर हमारी पूरी जो फ्लाइट है वो फुल है, उसमें एक भी सीट एम्प्टी नहीं है, पर हमने आपके लिए एक बड़ा रेयर प्रोविज़न किया है। तो इतने में जो व्यक्ति अभी तक तो उस व्यक्ति को पता नहीं था कि इस एयर होस्टेस को इस लेडी ने क्या बोला है, पर जब इस एयर होस्टेस ने आके ऐसे बोला तब उस व्यक्ति को पता चला कि जो साथ में बैठने वाली ये लेडी है, इसको मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी आर्म्स नहीं है और उसको बड़ा सैड फील हो गया कि अरे उसने ऐसे कंप्लेन करी और ये एयर होस्टेस भी उसके लिए प्रोविज़न कर रही है। तो एयर होस्टेस ने आके बड़े प्यार से बोला कि मैम आज तक तो कभी हमारी एयरलाइन ने ऐसा नहीं किया, पर आज पहली बात क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी वेकेंट सीट नहीं है, हम एक सीट को बिज़नेस क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं। ये सुन के वो जो लड़की थी तो बड़ी खुश हो गई, वॉव! मतलब मैं बिज़नेस क्लास ट्रैवल करूँगी विदाउट पेइंग एनीथिंग और मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई। इतने में ही जो एयर होस्टेस थी, वो लेडी उसके सामने खड़ी थी, वो एयर होस्टेस साइड को हुई और उसने बोला, "सर, कैन आई रियली रिक्वेस्ट यू वन थिंग?" सर ने बोला, "यस।" कह रही, "यू हैव बीन प्रमोटेड टू द बिज़नेस क्लास, कैन यू प्लीज़ कम विथ मी टू द बिज़नेस क्लास?" वो लड़की जो इस समय ये सोचकर फूले नहीं समा रही थी कि ओह माय गॉड आई एम सो ब्यूटीफुल और मेरी ब्यूटी के कारण, मेरी स्मार्टनेस के कारण दे आर प्रमोटिंग मी टू द बिज़नेस क्लास। शी वाज़ टेकन अबैक व्हेन शी गॉट टू नो कि बिज़नेस क्लास में प्रमोट तो किया जा रहा है पर उस लड़की को नहीं बल्कि साथ बैठे उस व्यक्ति को। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चला वो व्यक्ति की आँखों में आँसू आ गए। उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, कह रहा है मैम मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं एक एक्स सोल्जर हूँ जिसने भारत के लिए युद्ध लड़ने में वॉर के अंदर अपने दोनों हाथों को खो दिया। जब मुझे ये पता चला ना कि ये जो लेडी आपके साथ खड़ी हैं, इन्होंने बोला कि इनको मेरे साथ नहीं बैठना क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, तब मेरे दिल में बड़ी पीड़ा हो गई। क्या मैंने भारत को बचाकर अपने जो दोनों हाथ खोए, क्या ये ऐसे लोगों के लिए खोए जिनके लिए मेरे साथ बैठना भी उनको बड़ा डिस्गस्टिंग लग रहा है? पर आज आपने मेरे उस त्याग की मान रख ली, शान रख ली, मुझे फिर से ये फ़ील करा दिया दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी अ भारतीय कि आपने इन माता के कहने पर मुझे ऐसा प्रिविलेज दिया। जैसे ही प्लेन में बैठे बाकी सब लोग भी सुन ही रहे थे क्योंकि इतना बवंडर उस लेडी ने कर दिया था। सभी लोग फ्लाइट में उठकर खड़े हो गए और ज़ोर-ज़ोर से उस सोल्जर के लिए ताली बजाने लग गए। वो लेडी वाज़ फुल ऑफ गिल्ट कि उसने ऐसा क्यों किया और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उस सोल्जर को इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस क्लास में जाकर बैठा दिया गया। ये सूत्र हमारे जीवन में 2 चीज़ों को प्रकाशित करता है। सबसे पहली चीज़, इट डज़ नॉट मैटर जो भी व्यक्ति हमारी इस मातृभूमि की सेवा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, हमें उनका सदा सम्मान करना चाहिए। देखिए, हम सब किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो मामू कहते हैं, टोपू कहते हैं, अरे ये तो घूसखोरू है, ये कहते हैं। पर देखिए, अपने घर परिवार को छोड़ के कड़ी दोपहर हो, चाहे बारिश हो, वहाँ खड़े होकर आप सबके लिए व्यवस्था जमाना, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, हम लोग 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट के लिए भी कहीं खड़ा होना पड़ जाए, तो गालियाँ निकालने लगते हैं कई लोग। ऐसी चीज़ों से हम बड़ा बच के रहें भैया। जो लोग सतत सेवा में हैं, मातृभूमि की सेवा भी भगवत सेवा ही है और जो लोग उनकी सेवा में हैं, अगर हम लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो राधा रमण लाल हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात
it does not matter if something is beautiful on the outside, it is not necessary that it is beautiful from the inside as well. देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो बाहर से सुंदर होते हैं वो उल्टे ही होते हैं, नो। पहले अब तक तुम कहो कोई भी सुंदर लड़की देख लड़का, तुम तो भैया बहुत गंदे बच्चे हो, गंदे लोग, ऐसा नहीं मैं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जीवन में बाहरी सुंदरता से ज्यादा, ये बाहरी सुंदरता तो केवल इस दुनिया को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए ही आपको काम में आने वाली है। पर साची बोलूं, राधा रमन लाल को इससे तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। आज एक लड़की जो अपने 20-22 साल की उम्र में है, बड़ा ग्लो कर रही है, बड़ी उसकी स्किन अच्छी है, बड़ी स्लिम ट्रिम है, यही 3 बच्चे हुए नहीं कि टुनटुन हो जाएगी, और कुछ साल हुए नहीं कि मुंह पे झुर्रियां आ जाएंगी। भैया महाराज जी कहते हैं कि सब्जी मंडी से खरीदा हुआ फ्रेश फ्रेश लाया हुआ ताजा ताजा बैंगन तो भैया देखने में बड़ा चिकना होता है, पर अंत तो गत्वा बनता तो उसका भरता ही है ना। उसको गैस पे रख के पूरा सड़ाया जाता है ना, फिर उसकी पूरी स्किन निकाली जाती है, गिलगिला सा होता है। महाराज जी तो देखते ही उनको प्यूकिश हो जाता है, महाराज जी तो बैंगन को तो देख भी नहीं सकते। पर जैसा हमने देखा ना कि वो भरता बनता है तो वो छीलते हैं, वो काला काला निकालते हैं उसके ऊपर से, फिर उसके अंदर वो गिलगिला सा कुछ कुछ निकलता है, फिर उसका वो मैश करके उसको भरता बनाते हैं। तो असली बात तो यही है बेटा कि इस दुनिया को, ये दुनिया आपके मेकअप पाउडर से प्रभावित होकर निश्चित हो सकता है कि आपको कभी कभी इंपॉर्टेंस दे दे, पर राधा रमन जी की दुनिया में अगर स्पेशल बनना है तो हमें बाहर से सुंदर नहीं बल्कि अंदर से सुंदर बनना पड़ेगा। बाहर से सुंदर पड़ने के लिए फाउंडेशन चाहिए, पाउडर चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, काजल चाहिए, ब्लश चाहिए, मेकअप की और चीजें चाहिए। पर साची बताऊं, आपको भीतरी ब्यूटीफुल बनने के लिए आपकी माला चाहिए, सेवा चाहिए, समर्पण चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। मैं आपको सच्ची बताऊं, कोई व्यक्ति आजकल की दुनिया में गोरे लोगों को सुंदर कहा जाता है, विच इज सच इलॉजिकल एंड वेरी वेरी रॉन्ग नोशन। पर मैं आपको सच्ची बताऊं, एक व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, पर अगर उसके भीतर पवित्रता होती है ना, तो उसमें एक विलक्षण अट्रैक्शन होता है। आपने कभी देखा है कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो वैष्णव होते हैं, वो चाहे बाहर से देखने में इतने सुंदर नहीं हो, पर उनका तिलक उनके मुखमंडल पे इतना शोभायमान होता है, उनको इतनी ज्यादा उनको देखकर आपको उनकी प्रति बड़ी आकर्षण फील होता है। तो ये आकर्षण अच्छे आचरण का है। तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, it is always important to read the book to give the right analysis of the book। so हमें इस जीवन में किसी की भी बाहरी सुंदरता पे ही रुक कर हर चीज का निर्णय नहीं लेना, बल्कि अपने जीवन में लोगों को, क्योंकि हम नहीं जानते बाहर से दिखने वाला कोई बड़ा सामान्य और नॉट सो गुड लुकिंग व्यक्ति भी राधा रमन लाल का कुछ बहुत ही निजी प्रिय भक्त हो सकता है। और साची बोलूं, किसी ऐसे निजी प्रिय भक्त की दृष्टि में अगर तुम आ गए ना, तो जीवन के प्रयास अभ्यास कम और करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके भजन में ही तुम जब आ जाओगे तो सहज राधा रमन जी की दृष्टि में तो आ ही जाओगे। इसीलिए अपने जीवन में इस बात को सदा ध्यान रखो कि हमें ऊपरी परत से नहीं बल्कि भीतरी आनंद का अनुभव लेकर ही जीवन में लोगों के प्रति अपने उस भाव को बनाना है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, दैट्स द मेन सूत्र ऑफ दिस क्लास टुडे। किसी को भी बाहर से देख के अपनी एजम्पशंस मत बनाओ। कभी कभी ये भी होता है भैया कि बाहर से भी दिखने वाले सुंदर अंदर से और सुंदर होते हैं, ये बात भी सच्ची बात है। बाहर से सुंदर भी केवल वही लग सकता है भैया मेकअप वगैरह हटाकर, ये नहीं कि 3 किलो फाउंडेशन पोत के। आजकल तो भैया हमको बहुत डर लगता है ये बोलने में, रोज हमने रील्स देखी है, कोई तो क्या क्या कर देते हैं भैया मेकअप में, ये देखकर ही मुझे घबराहट हो जाती है कि कोई मतलब इट्स फिनोमिनल, मैजिकल है ना। कुछ भी कर देते हैं भैया, कोई नाक पतली हो मोटी कर देंगे, मोटी है पतली, आंख तुम्हारी बिल्कुल बादाम जितनी छोटी है उसको ऐसे बना देंगे कमल जैसी लंबी, और लगती भी है, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो पर ये सब केवल तभी तक है जब तक धारण किया है भैया, और आजीवन धारण नहीं करके रह सकते। कभी ना कभी तो मुंह धोना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो असलियत सामने ही आएगी। तो अपने जीवन को कुछ ऐसा जियो कि जब मुंह भी धुल जाए ना, तब भी जो आपका सौंदर्य है वो आपके भीतर सदा विद्यमान रहे। इसी के संग आज की क्लास को हम विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों को पढ़िएगा। जो हम ये एवरीडे श्लोक सीरीज हमने जो शुरू करी है, ये 5-7 कुछ कुल श्लोक है, इनको आप अपने मंदिर में एक पेपर चिपकाकर उसमें लिखेंगे मार्कर से, और रोज जब प्रणाम करेंगे 2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी इन नामों को पढ़कर ही आप मंदिर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। रोज पढ़ोगे तो अभ्यास आपका जो है स्वभाव भी बन जाएगा। फिर कभी कभी नहीं भी पढ़ोगे पर याद हो जाएंगे, तो गाड़ी में जाते जाते भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज क्लास। आप सबको खूब खूब सारा प्यार, आप सबके लिए खूब खूब सारी राधा रमन लाल जी से प्रार्थनाएं, और राधा रमन जी से ये भी प्रार्थना है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हम सब भी जल्दी से प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में या कहीं पर भी जल्दी मिलने की ठाकुर जी योजना बनाए, और आप सब भी सदा प्रसन्न रहो, सदा आनंद में रहो, और राधा रमन लाल के चरणाश्रित होकर रहो। एंड आप सबके लिए खूब प्रार्थनाएं। श्री राधा रमन लाल की जय।